हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एकेडमी बाय अनिल सर। तो चलो बच्चों, आज की जो वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाया जाता है, आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और पूरा ट्रिक के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक से एकदम आसानी विधि से आपको बताएंगे। आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ दो चीज़ हैं, तो इसमें सबसे पहले समझेंगे कि एलसीएम से बारे में समझेंगे। कैल्शियम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्टकट नाम होता है मोसो। सॉरी बच्चों, मोसो नहीं, लोसो। क्या होता है बच्चों? लोसो। एलसीएम का शॉर्टकट नाम क्या होता है? लोसो। और इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है बच्चों? लघुत्तम समापवर्तक। इसका इंग्लिश नाम होता है, नेम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलो बच्चों, इसको हम किस कैसे हम आसानी से इसको बनाएंगे, ध्यान से देखते रहना। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सेम चीज़ वाला को हम कैसे बनाएंगे। सेम चीज़ वाला को दिखना है कैसे बनाएंगे। तो दो है दोनों सेम है, तीन है दोनों सेम है, चार है सेम है, पाँच है दोनों सेम है। तो सेम वाला कुछ नहीं करना, परेशानी कुछ नहीं। देखो दो कौन खात में है? दो का खात में, तो दो का खात से लगाओ। दो का क्या दा पढ़ेंगे? एक होगा, एक बार पढ़ेंगे। दो का क्या दा पढ़ेंगे? एक होगा, एक बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ लिख देना LCM बराबर लिख देना बच्चों 2 गुने 1। तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा गुना होकर? 2 एकाई 2 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। देखो बच्चों, कितना आसानी से बता लिया, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, भूलना नहीं है। चलो, कॉपी किताब लेकर बैठ जाना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना, और हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे लिखना, समझ में आ जाएगा, कभी भी भूलना नहीं। देखो 3 और 3 सेम चीज़ है। कौन खात में है? 3 का खात में। तो 3 का खात में 3 एकाई 3। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देना LCM बराबर 3 गुने 1। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं था। 3 एकाई 3, यही हो गया इसका एलसीएम। 3 का एलसीएम 3। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलो, 4 कौन खात में है बच्चों? 4 चरका खात में। तो 4 एकाई 4। तो इसको क्या लिखेंगे? 4 गुने 4। एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? 4 गुने 4। 4 एकाई 4, तो 4 एकाई 4 आंसर हो गया इसका। तो 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। कोई दिक्कत? अब इसमें देखेंगे तो 5 से लगेगा, क्योंकि 5 का खात में है। तो 5 एकाई 5। तो एलसीएम बराबर क्या लिख देंगे? तो 5 गुने 1, तो क्या हो जाएगा? 5। आंसर कितना हो गया? 5। तो देखो बच्चों, कितना आसानी से हम बता दिए। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम इतना आसानी से हम बता दिए जिसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम करवाते हैं। चलो, अगर हम थोड़ा दे दे, डिफरेंस दे दे, 2 और 4 दे दे, अलग अलग दे दे बच्चों। क्या दे दे? अलग अलग। 3 और 6 दे दे, सेम नहीं रहे, तब क्या करेंगे? 8 और 10 दे दें। ठीक, इधर दे देते 10 और इधर दे देते 20। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? सेम नहीं है, दोनों संख्या सेम नहीं है। तो सेम नहीं होता है तो उसको कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो 2 और 4 ये पता करना है। 2 से भी धैर्य खात आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो 2 और 4 कौन खात में है? 2 और 4 है, 2 ही खात में। तो 2 कहाँ से लगा दो ना, 2 एकाई 2 और 2 दूनी 4। बस हो गया। एक अलग हो गया, 2 अलग संख्या है, नहीं लगेगा, किसी भी संख्या में नहीं आ रहा है। 2 अलग है, अगर एक संख्या से नहीं लगता, कम से कम 2 या 2 से अधिक संख्या में भाग लगना चाहिए, तभी होगा। ये अलग संख्या है, एक अलग है, 2 अलग है, तो नहीं। अब कोई संख्या में कोई खात में नहीं है दोनों। ये 2 का खात में है, लेकिन एक नहीं है 2 का खात में। ठीक है बच्चों, तब क्या करेंगे? यहाँ सिंपल सा LCM लिख देंगे, और 2 गुने 1 को लिखबो करेगा, नहीं हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, 2 एकाई 2 और 2 दूनी 4, तो 4 आंसर है। यानी कि क्या पता चल गया? 2 और 4 का एलसीएम लघुत्तम कितना हो गया? 2 और 4 का लघुत्तम 4 आ गया। चलो, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 A 6 A 7 A 8। ठीक है बच्चों, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर 3 से लगेगा, 3 एकाई 3, 3 दूनी 6, क्योंकि 3 और 6 हम पूछेंगे बच्चों, तो कौन खाते में? तो 3 और 6 क्या? 3 का खाते में। तो कितना से पढ़ेंगे? 3 का क्या पढ़ेंगे? 3 होगा, एक बार। 3 का क्या पढ़ेंगे? 6 होगा, 2 बार। बस कुछ ना, अलग अलग संख्या होगा। LCM लिख दो, LCM बराबर 3 गुने 2। तो कितना हो गया बच्चों? 6। 1 से गुना करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्वेश्चन बनाते। 8 10 कौन खात के अंतर्गत आता है? 8 10। तो 8 10 बच्चों, तो 2 ही खात में आता है।
कौन खात में था? 2 ही खात। तो 2 चौक 8 और 2 5 6 10, ठीक, खात पर ली। अब देखो 4 अलग है, 5 अलग है, अब नहीं लगेगा किसी भी संख्या से, नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे? एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे 2 गुने 4 गुने 5। तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 2 चौक 8, 2 5 10, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40 आंसर इसका आ गया एलसीएम। इसका एलसीएम 8 10 का एलसीएम कितना हो गया? 40। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 20 कौन खात में बच्चों? 10 से भी लगा देगा, 10 से भी लग सकता है, 5 का खात में भी है, 2 का खात में भी है, 5 का खात में, 2 का खात में भी, 10 का खात में भी है। ठीक है बच्चों, जो से लगाना हम 2 ही से लगाते हैं। तो चलो 10 के आधा कितना हो जाएगा? 2 5 10 और 10 दूनी 20, फिर कितना? 5 10 कौन खात में? 5 काम, तब 5 1 5 और 5 दूनी 10। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 गुने 2, तो 2 5 10, 10 दूनी 20। इसका आंसर कितना एलसीएम आ गया? 10 20 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 20। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा तो उतार लो। ठीक है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट वाला देते हैं एलसीएम, ठीक है, तब महत्तम कराएंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मिटाते हैं। चलो बच्चों मिटाते हैं। चलो आगे की नेक्स्ट थोड़ा देते हैं, इससे डिफिकल्ट देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो आसान वाला है, आप समझ गए होंगे, तो इससे थोड़ा डिफिकल्ट देंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट देंगे ताकि आपको कोई भी एलसीएम बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, चलो तो हम सबसे पहले आप थोड़ा देते हैं क्या? 25 और 35 ये देते हैं, और ये देते हैं 300 और 600 के दे देते हैं। चलो ये 40 देते हैं, 80 देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसी के नीचे देते हैं 8 10 15 25 ये देते हैं। चलो 30 35 10 5 ये देते हैं। देखो बच्चों, कोई घबराना नहीं है, हम हैं अनिल सर, आपको इजी से इजी ट्रिक्स आपको बताएंगे, अच्छा से बताएंगे, आपको दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आप देखते रहिएगा मेरा वीडियो, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, आपको टोटल एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो हम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले क्या है? 25 और 35 का एलसीएम, 25 और 35 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो अब पहले क्या था बच्चों? सिंपल था, सेम था, तो सेम खात खोज कर लिख दे। इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, खात खोजना पड़ेगा। देखो बड़ा बड़ा संख्या में क्या होता है? खात तो 20 तक होता है, अब 20 के बाद अगर कोई संख्या बड़ा संख्या होता है तो उसको कैसे हम खात से पढ़ के लिखेंगे, तो उसके लिए हम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। देखो बच्चों 25 है, ये क्या है? 35 है, तो 25 35 है, तो 25 और 35 कौन खात के अंतर्गत आता है? कौन खात के अंतर्गत आता है? 25 और 35 कौन खात के अंतर्गत आता है? तो 25 और 35 आता है 5 का खात में। तब 5 का क्या पड़ेंगे? 5 को, 5 5 25, 5 7 35। देखो बच्चों खात पढ़ दिए, बस हो गया। 5 अलग है, 7 अलग है, कोनो संख्या में नहीं है, 7 सेम, कम से कम 2 संख्या से भाग लगना चाहिए। ठीक है, आप देखो बच्चों ये अलग अलग है, तो यहाँ कुछ करेंगे नहीं, एलसीएम लिख लेंगे, अब नहीं लगेगा किसी भी संख्या से, 5 गुने 5 गुने 7 कर देंगे। ठीक है, तब 5 25, अब 25 7 कितना होता है बच्चों? 25 7 होता है 7 5 35 और 7 दूनी 14, 15 16 17, 175 होता है। कितना होता है बच्चों? 175। तो यानी एलसीएम कितना हो गया? 175 हो गया। कितना हो गया बच्चों? एलसीएम हो गया 175। देखा कितना आसानी से बन गया। देखते रहना मेरा वीडियो कंप्लीट। ठीक है, आगे का बनाते हैं। देखो बच्चों 300 है, 600 है, तो इसको कैसे बनाएंगे? 300 600 को बनाने के लिए ध्यान से देखना है, बस कुछ नहीं करना है। 300 का आधा पता चल रहा है, आधा करना है। ऐसे वाला एलसीएम को क्या करना? आधा करना। 300 का आधा करना है, 600 का आधा करना है। जब हम आधा करेंगे, किसी भी संख्या का आधा करेंगे, जैसे आधा किसको होता है? जैसे 10 का आधा 5, 20 का आधा 10, 100 का आधा 50, 1000 का आधा 500, तो इसी को बोला जाता है आधा। तो जैसे 300 का आधा 150, 600 का आधा 300 होता है। तो आधा करेंगे तो 2 से लगाएंगे। जब किसी भी संख्या का आधा हो रहा है, किसी भी संख्या जब कोई भी संख्या आधा हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 300 का आधा 150, 600 का आधा 300, फिर आधा हो रहा है इसमें, बुझा रहा है। 150 का आधा 75 दूनी 150 और 300 का आधा 150। अब देखो 75 और 150 कौन खात के अंतर्गत आ सकता है? 5 का खात के अंतर्गत आ सकता है। 15 खात में भी आ सकता है, 5 कैसे लगा देते हैं? 15 5 15 5 75 आप 5 15 30 5 150, 30 5
150, ठीक है। फिर 5 का खाते में 15 है, 30 कौन खाते में 15, 5 का खाते में, तो 5 या 15, 5 छक 30। अब देखो फिर 3 छो कौन खाते में 3 छो, 3 का खाते में, 3 का 3, 3 दूनी छो। अब लिखेंगे LCM बराबर क्या लिखेंगे, सब गुणा करेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 2, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 5 6 20, 20 5 6 100, 100 या 300 और 300 दूनी 600। देखो बच्चों कितना आसानी से बता दिए, यानी कि 300 और 600, 300 और 600 कैल्शियम कितना आ गया बच्चों, 600। कोई दिक्कत। आप 40 80 के बनाते हैं, 40 और 80 कैल्शियम, 40 और 80 कैल्शियम बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो आधा हो जाता है, 40 का आधा 20, 80 का आधा 40, फिर दूसरा लगाओ तो 20 का आधा 10, 40 का आधा 20, फिर दूसरा लगाओ 10 का आधा 5, 20 का आधा 10, ठीक। आप देखो 5 10, अब आधा 10 में हो रहा है, 10 में आधा हो रहा है लेकिन 5 में आधा हो रहा है, तो एगो संख्या से आधा होने से दूसरे नहीं लगेंगे, दोनों संख्या में होना चाहिए और 2 से अधिक संख्या होना चाहिए। तो देखो 5 और 10 आप यहाँ खात खोजेंगे, तो 5 और 10 कौन खाते में, 5 का खाते में, ठीक, बहुत अच्छा। 5 का 5, 5 दूनी 10, यहाँ लिख देंगे LCM बराबर, गुना कर देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 दूनी 80। तो पता चल गया 40 और 80 कैल्शियम कितना हो गया, 80। 40 और 80 कैल्शियम कितना हो गया बच्चों, 80। चलो आगे का हमें स्टार्ट करते हैं। ये देखो ट्रिपल वाला एल्शियम, ट्रिपल वाला एल्शियम, ट्रिपल संख्या वाला एल्शियम, तो ट्रिपल मतलब 3 मतलब 3 संख्या वाला एल्शियम, लसो लघुत्तम ज्ञात करेंगे। चलो बच्चे, चलो कितना है, 8 10 15 25। देखो 2 संख्या से भी 5 का खाद से लग रहा है, 3 में भी 5 का खाद से लग रहा है, और 2 से भी लग रहा है 8 10 में, तो हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, घबराना नहीं। 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, 1 का आधा नहीं हो रहा छोड़ दो, 25 का आधा नहीं हो रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत। फिर देखो इसे घर दो, आप देखो यहाँ पर आधा नहीं होगा, सिर्फ 4 में आधा होगा, 5 15 25 में आधा नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 15 25 ये 5 का खात में है तो 5 का खात से लगाओ, ये नहीं है 5 का खात में 4 तो छोड़ दूँ, 5 का खात में 5 है तो 1, 5 या 15 5 25। अब देखो 4 1 3 5, 4 1 3 5 जो है ये सब अलग अलग संख्या हो गया, अलग अलग संख्या हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। LCM बराबर 2 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 5। अब गुना करेंगे इसको, देखो बच्चों कैसे, 2 5 10, 10 चौक 40, 40 तिया कितना होता है 120, 120 आप 5 120 5 कितना बड़ा 5 से 60, 600 इसका एल्शियम आ गया। 8 10 15 25 का एल्शियम कितना आ गया बच्चों, 600 आ गया, इसका एल्शियम कितना आ गया 600। चलो आगे के जो एल्शियम होता है, आगे कैल्शियम हम बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है। आगे कैल्शियम कैसे बनाएंगे आप, 30 35 10 5, 30 35 10 5 को आप कैसे बनाएंगे, 5 से लगेगा, 5 से लगा दो, 5 छक्का 30, ठीक है, 2 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, ठीक। तो 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 1 5। अब देखो 2 से फिर लगा देंगे, 2 तिया 6, 7 2 1 2 1, क्योंकि 7 में नहीं लगेगा, 2 से 3 6 में लग गया, तो देखो अलग अलग संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, LCM बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 5 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 7 30 7 7 21, 210 आंसर हो गया। देखो बच्चों 30 35 10 5 का एल्शियम कितना हो गया, 30 35 10 5 का एल्शियम हो गया 210, ठीक है बच्चों। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो है आपको कोई भी भारी सवाल कोई भी एल्शियम हो तो इसी तरीक़ा से बनाना है, कोई भी एल्शियम हो, चाहे बड़ा संख्या हो चाहे छोटा संख्या हो, आपको इसी तरीक़ा से बनाना है, 100% सही होगा। इसके बाद आपको आगे बताएंगे क्या, HCF, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या मेरा, HCF। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं, चलो ठीक है बच्चों। चलो बच्चों मिटाते हैं। अब एल्शियम समझ में आ गया, तो एल्शियम पूरा डिटेल्स हम बता दिए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे HCF। तो HCF जैसे एल्शियम में आपको समझ में आ गया, तो हमको आशा है कि आपको 100% समझ में आ ही गया होगा। तो आगे के जो टॉपिक हैं उसको हम पढ़ेंगे HCF। HCF क्या होता है, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, हाईएस्ट मतलब उच्चतम,
हाईएस्ट मतलब उच्चतम, बड़ा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, चलो HCF लिखते हैं, HCF शॉर्टकट नाम क्या होता है HCF। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MOSO। क्या बोलते हैं बच्चों, मो और सो। इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, HCF या महत्तम समावर्तक। ठीक है बच्चों, HCF MOSO या महत्तम समावर्तक। इसको कैसे बनाया जाएगा ध्यान से देखना। ठीक है, चलो जैसे कि इस तरीक़ा से रहेगा, इस तरीका सिंपल वाला पहले सिखाते हैं, सिंपल वाला ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, सिंगल वाला ध्यान से देखना। महत्तम का नियम होता है बच्चों कि जब तक जो है शेषफल जीरो ना आ जाए, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक छोड़ेंगे, तब तक महत्तम को रुकता नहीं। ठीक है बच्चों, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए यानी कट जाए। तो चलो बनाते हैं, बहुत आसान है। तीन कहाँ के क्या था पढ़ेंगे तो 6 होगा बच्चों, 2 दाग 3 दूनी 6, कट गया। अब है तो कुछ शेषफल जीरो आ गया ना, शेषफल क्या होगा 0। तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, ये आंसर होता है, नहीं ये आंसर होता है, नहीं ये आंसर, नहीं नीचे वाला ये आंसर होता है, 3 आंसर होता है, यही आंसर होता है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आगे बनाते हैं। चलो 3 का खाते में 8 नहीं है, 8 नहीं है, 3 का 8 नहीं है, तो 8 से छोटा कौन है 6, 3 दूनी 6। तो 8 में से 6 घट गया, कितना बच गया, 8 में से 6 घट गया 2 बच गया, 8 में से 6 घट गया 2 बच गया। चलो शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल 0 नहीं है, 2 आ गया। फिर ऐसे करेंगे, फिर ही 3 उतार देंगे यहाँ पर, 2 का क्या करेंगे 3 होगा, एक बार तो 2 1 2, तो 3 में से 2 गया 1 बच गया। अब फिर शेषफल 1 बच गया, नहीं 31 होना चाहिए शेषफल, 2 उतार देंगे, 1 दूनी 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, ये आंसर हो गया 1, क्या हो गया 1 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलो अब इसको बनाते हैं, 2 1 2, 1 दाम लगेगा, फिर शेषफल 0 आना चाहिए, नहीं आया, फिर ही 2 उतारो, 1 दूनी 2 कट गया। यहाँ लिखेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों 1 आंसर हो। कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, चलो आगे बनाते हैं। ये 2 चौक 8, पहले एगो से लगाओ, जैसे भाग बनाते हैं, 2 चौक 8 कट गया, 6 3 द्वितीय 6, इतना डायरेक्ट कट गया बच्चों। देखो शेष यहाँ लिख देंगे HCF बराबर, ये आंसर होता है, इसको लिख देंगे 2 आंसर। कोई दिक्कत। देखो महत्तम बहुत ईजी से हम बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहले एक बोला 3 3 9 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया। देखो कितना आसानी से हम बता दिए बच्चों, आपको एकदम क्लियर दिखाई देता होगा, आपको समझ में आता होगा। HCF कितना आ गया 3। इसको बनाते हैं, एगो से बनाएंगे, 2 दूनी 4 कट गया 2, 2 1 2 कट गया 6, 2 3 6। देखो बच्चों कट गया, लिख देंगे HCF बराबर 2। आंसर कितना आ गया 2, यही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यही होगा। ठीक है बच्चों, आगे किसको बनाते हैं, एगो में लगाओ, 3 दूनी 6 कट गया 9, 3 दूनी 6। अब 9 में से 6 घट गया, 6 3 9, अब उतर जाएगा 3, तो 3 1 3 हो गया ना आंसर 3। HCF बराबर 3। देखो बच्चों कितना आसानी से हम बता दिए, कोई भारी नहीं है, कोई भारी नहीं है। HCF बनाना बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से बच्चों देखोगे, आराम से केंद्रित होकर बोर्ड पर, और मेरा जो वीडियो है शुरू से अंत तक देखोगे, तो आपको HCF LCM पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी से हम बताए हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे थोड़ा इससे डिफिकल्ट देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तब मिटाते हैं। चलो बच्चों मिटाते हैं, तब इससे थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं, हल्का थोड़ा भारी दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। थोड़ा इजी से लेकर भारी तक भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर आपको जोड़ से लेकर भिन्न के लघुत्तम महत्तम सब बढ़िया से अगर आ जाता है, समीकरण सरल करें, तो समझ जाइए कि आप मैथ समझ रहे हैं, मैथ में समझ में आ जाएगा। कोई भी क्लास का मैथ आप समझ पाइएगा अच्छा से। चलो थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं, अच्छा बड़ा खात वाला देते हैं, लंबा प्रोसेस वाला देते हैं। ऐसे चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 संख्या वाला भी दे दिए हैं, 200 वाला भी दे दिए हैं। ठीक है बच्चों,
देखो यहाँ पर हम क्या किए, थोड़ा बढ़ा दिए संख्या का, मतलब महत्तम को थोड़ा लेवल थोड़ा बड़ा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, सेम टू सेम उसी तरीक़े से बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैसे भाग बनाते हो वैसे भाग बनाइए। ठीक है, वैसे बनाते हैं, एगो संख्या से भाग नहीं लगेगा, दूगो लगेगा। तो 36 है, 18 के 24, 8 चौक 32 लग जाए, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 5 40 ज़्यादा हो जाता है, 8 चौक 32 से लगेगा। ठीक है, घटा दो, 4 कट गया 9, तो 49 हो गया, 8 चौक 32, 8 5 40 हो गया, और 6 का 48, 6 दाम 48 होगा। ठीक है, 9 में 60 गया, 1 कट गया, अब उतरेगा 6, 16 हो गया, 8 दूनी 16, 2 यादा में कट गया, पूरा पूरा शेष फल शून्य, खत्म। यहाँ लिख देंगे HCF बराबर कितना हो गया आंसर, 8, यही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बचा नहीं है। यही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस C, यानी भाजक आंसर होता है। ठीक है बच्चों, HCF में भाजक आंसर होता है। चलो अब इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। चलो एगो से नहीं लगेगा, दूगो लेंगे, 36 है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, ज़्यादा तो एक ही मरतबे से लगाएंगे, 20 उतारेंगे, 6 1। आप देखो 20 का खत्म 169 है, नहीं 20 8 60 से, 20 8 60 से 160, 8 दाम में 9 कट गया, अब उतरेगा 6, 56 में नहीं है, 20 चौक 80, 20 चौक 80, 80 से लगेगा, 6 1। फिर अब क्या करेंगे, इस संख्या उतारेंगे, 16 का 16 उतार देंगे, 20 में 4 6 गया तो 16 गया तो 4 बच गया, अब फिर उतार देंगे 16, तो 4 चौक 16 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, ये आंसर होता है HCF बराबर 4 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर। इसी तरीक़े से बनाएंगे जैसे महत्तम बनाया जाता है उसी तरीक़े से बनाएं, बट आपको खाता आना चाहिए। ठीक, 2 से विद्ध है। चलो अब देखो ट्रिपल वाला 3 संख्या है तो 3 संख्या इधर बोलेंगे, तो 120 के कितने से गुना करेंगे कि 364 आ जाएगा। बताओ 300 गुना करेंगे, 300 गुना करके देखते हैं, 3 6 1 360 आ गया, यानी 300 गुना कर लिए तो 360 आ गया, 31 घट गया, 4 31 31, अब उतरेगा 6। आप देखो दूगो संख्या से नहीं लगेगा क्योंकि ट्रिपल है, तो यहाँ पर उतारेंगे 120। आप 46 में कितने से गुना करेंगे कि 120 हो जाएगा, 46 दूनी कितना हो जाता है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 3 से कर देते हैं, 6 18, 4 12 13, 138 हो जाता है, 6 18, 4 12 13, तो 138 ज़्यादा हो जाता है, तो यानी 2 से लगेगा, 6 दूनी 12, 4 92, 2 से लग जाएगा 92 उतर जाएगा, 10 में से 2 गया 8 है ना, बच गया कितना 11, 11 में से 9 2 11, 2 बच गया, अब उतरेगा क्या 46, 28 दूनी 42 होता है, तो 2 या दाम 42 होगा। ठीक है, 4, अब उतरेगा 28, 4 7 28, देखो बच्चों कट गया, 4 आंसर है। यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 4 आंसर। देखो कोई भारी नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा HCF। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो ये 200 है, आई 460 है, तो 3 गो संख्या इधर, 3 गो संख्या इधर, तो 200 चौके 2 चौक 2 दूनी 400, 400 से लग जाएगा, 0 तो 0, 6 को 6 6 4 4 करें, अभी उतरेगा क्या 200, तो 6 5 30, 6 5 30, 300 हो जाएगा, 500 गुना करेंगे 60 से, तो 400 गुना करते हैं, 6 चौक 24, 240 हो जाता है, यानी 300 गुना करेंगे, 6 18 180, 300 गुना करके 180 उतार दो, 0 10 में 60 गया, 2 कट गया, फिर 20 उतर गया 60, तो 20 दिया 60, कट गया 20 आंसर। HCF कितना निकला बच्चों, 20 आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, समझ हमको आशा है कि पूरा आप लोग समझ गए होंगे HCF और LCM, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम हमेशा के लिए समझ गए होंगे। तो चलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्या पढ़े थे, LCM और HCF के बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ाए थे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सक्सेस एकेडमी बाय अनिल सर, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कमेंट में भी लिख दें कि क्या वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वालिटी क्या है, वीडियो क्वालिटी क्या है, उसके बाद हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग के एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आगे नेक्स्ट का वीडियो फिर आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो जय हिंद जय भारत।